हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ट्रांसमिशन के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 15 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अडानी ट्रांसमिशन में फ्राइडे के दिन हमें क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 5% मतलब यहाँ पे अपर सर्किट जो है फ्राइडे के दिन स्टॉक में लगी है और यहाँ पे 1988.35 पे जो है इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो क्या आने वाले दिनों में मतलब यहाँ पे मंडे के दिन क्या ये अपना जो है यहाँ पे 52 वीक रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं 1990 मतलब मैं कहूँगा 2 ही पॉइंट यहाँ पे जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या उसको जो है यहाँ पे क्रॉस कर पाएगा या फिर नहीं, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका क्या सपोर्ट जोन और रेसिस्ट जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे मंडे के लिए। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है स्टॉक में मंडे के दिन क्या होने वाला है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो एक आपको छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करें यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो अभी जो है एवरेज से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओपनिंग जो हुई थी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू में यहाँ पे सेलिंग हुई थी और फिर यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई जो यहाँ पे 5% के सर्किट में यहाँ पे स्टॉक में लगाई है फ्राइडे के दिन। अगर मैं बात करूँ आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे 71 के आसपास जो आ चुका है मतलब अभी बस फ्राइडे के दिन जो है यहाँ पे एंट्री की ली है ओवरबॉट एरिया में। तो यहाँ पे जो है इवन दो आरएसआई हमारा थोड़ा सा डाउन साइड का इशारा देता है, लेकिन याद रखें आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें उससे जो है जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों में फिलहाल जो अभी ये स्टॉक जो है अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव में नजर आ रहा है, जो यहाँ पे अच्छा मोमेंट आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। मतलब इसका 52 वीक रेंज है जरूर यहाँ पे क्रॉस होते हुए आपको देखने मिल सकता है। क्या वो मंडे को हो सकता है वो हम जो है जरूर अपने 1 आवर के चार्ट में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा मंडे को अगर नहीं भी हुआ तो यहाँ पे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को जो है आपको इस स्टॉक में जो 52 वीक रेंज जो है इसका जो है क्रॉस होते हुए देखने मिल सकता है। 2000 के ऊपर ये स्टॉक जो आपको जाते हुए देखने जरूर मिलने वाला है ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या होने वाला है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपने जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ चार्ट के बेसिस पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 में और 50 में अच्छा हेल्दी एक जो है यहाँ पे जो है हमें देखने मिल रहा है सपोर्ट, और यहाँ पे बढ़िया जो है मूवमेंट भी हमें देखने मिल रहा है। इवन दो अभी जो है यहाँ पे 20 के ज़्यादा ऊपर जो है स्टॉक हमारा आ चुका है, थोड़ा सा जो है रिवर्सल का जो है मतलब डाउन साइड थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है ताकि एक बड़ा यहाँ पे जंप हो, मतलब 52 वीक में जो अच्छा यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने मिले। लेकिन यहाँ पे इवन दो यहाँ पे अभी भी जो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा यहाँ पे जो है चल रहा है स्टॉक हमारा। बाकी यहाँ पे अब बात करते हैं हम हमारे 1 आवर के चार्ट में हमारा क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है, और यहाँ पे मैं आपको जो मार्क करके बताता हूँ आपका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो भी हमें जो है नया डेटा देखने मिल रहा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे के साइड में ऑलरेडी हमारे जो है कुछ यहाँ पे मार्किंग जो है ऑलरेडी थे जो हमें जो है पुराने वीडियो जब हम एनालाइज किए थे उसी के जो है यहाँ पे ऑलरेडी है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे मैं मार्क करने से पहले कह दूँ यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जोन के लिए जो है डेटा नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक ने जो अभी अपना जो 52 वीक रेंज जो है पास में ही है। मतलब यहाँ पे 52 वीक रेंज जो है हमारा एक एज ए रेजिस्टेंस जोन जो है उसको मानते हुए हमने जो उसको मार्क किया है, तो यहाँ पे हम उसे जो है ज़रूर कंसीडर करेंगे। बाकी यहाँ पे हम जो साइकोलॉजिकल नंबर्स जो है यहाँ पे आते हैं उसको ज़रूर जो है एज अ जो है अपना एक रेजिस्टेंस जोन जो है उसको मानेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अगर मैं कहूँ तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है 2000 का साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से, और उसके ऊपर यहाँ पे 40 पॉइंट्स का डिफरेंस रखते हुए जो है एक आता है हमारा 2040 का। यहाँ पे
ये जो है हम एज ए साइकोलॉजिकल नंबर ही यूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैं 52 वीक रेंज जो है उसको मैं यहाँ पे अनमार्क कर देता हूँ। यहाँ पे बात करते हैं क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1988 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट की बात करें तो 9197 उनका डायरेक्ट सपोर्ट है। 2000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है 1971 से लेकर 2000 के बीच में अगर ये स्टॉक जो आपको घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है या फिर एग्जिट नहीं करना है। आपको यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक साइड में जो ये स्टॉक जो क्रॉस हो उसका वेट करना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुने। अब जो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से जो आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक जो है मंडे के दिन नीचे गया, तो यहाँ पे 1971 हमारा एक डायरेक्ट सपोर्ट है। जैसे स्टॉक ने अपना 1971 का जो है डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे आपको जो वेट करना है 3 रेड कैंडल का। जैसे यहाँ पे आपको जो 3 रेड कैंडल देखने मिले 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, याद रखें जो भी टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल लगे। मैं यहाँ पे मोस्टली 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो यूज करता हूँ। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जो है यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले हमारे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद, तो यहाँ पे चौथे कैंडल पे जो है आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और यहाँ पे जो है हमारा नीचे 1931 का जो सपोर्ट आता है उससे यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर यानी कि यहाँ पे 1941 का जो अपना यहाँ पे टारगेट बना लेना है। याद रखें यहाँ पे डिफरेंस के साथ आपको काम करना है। डिफरेंस यहाँ पे आपको क्यों रखना है वो थोड़ी टाइम में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप जो है डिफरेंस के साथ ही काम करें। अब बात करते हैं हम अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 एक साइकोलॉजिकल नंबर को हम हमारे यहाँ पे यूज करते हुए एक इसको जो हम एज ए रेजिस्टेंस जोन जो है मान रहे हैं। तो जैसे ही स्टॉक ने अपना 2000 का मतलब 52 वीक रेंज जो जैसे ही क्रॉस किया, आपको जो अपना यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल का यहाँ पे वेट करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में। और फिर चौथे कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेते हुए अगला एक साइकोलॉजिकल नंबर जो हमने यूज किया 2040 का, उससे यहाँ पे 10 पॉइंट नीचे, मतलब यहाँ पे जो है आपको 2030 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट बना देना है। याद रखिए डिफरेंस के साथ हमेशा काम करो, बहुत ही बढ़िया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिफरेंस जो आपको क्यों रखना है। डिफरेंस यहाँ पे मैं बताऊँ आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो एक बाइंग पॉइंट साइड हो या फिर सेलिंग पॉइंट साइड हो, वो हमेशा जो अपना एक अपने ऑर्डर बुक में जो अपना एक ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। और वो क्या करते हैं, उनका ऑर्डर जो वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी वजह से वो हमेशा उनका ऑर्डर का जो यहाँ पे प्राइस होता है वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो, वो हमेशा एक डिफरेंस के साथ रखते हैं ताकि जैसे कि मैंने कहा वो इजीली अचीव हो जाए, मतलब तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी जो है क्या कर सकते हैं, आप भी जो है अपना यहाँ पे एक जो है टारगेट जो है उसको एक डिफरेंस के साथ रखें ताकि आपका भी जो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो सबसे पहले तो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइस पॉइंट पे जो हमारा सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो, कभी कभी जो है हमारा स्टॉक जो है वहां पे जो है ट्रेडिंग मतलब क्वांटिटी जो ज्यादा होने की वजह से स्टॉक जो है वहां तक पहुंचता ही नहीं है एग्जैक्ट, उसी से पहले जो वहां से हमारा रिवर्सल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिवर्सल का जो लॉस होता है, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट में जो कमी आती है अगर रिवर्सल हुआ तो वहां पे जो आप उससे भी बच पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो ऑलरेडी सबसे पहले जो डिफरेंस के साथ अपना टारगेट रखा था, जो यहाँ पे रिवर्सल आने से पहले ही जो अचीव हो चुका था, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको रिवर्सल का भी जो वहां पे लॉस होता है उससे भी आप बच पाओगे। बाकी यहाँ पे बात रही है जो डिफरेंस जो आपको क्यों रखना है, तो यहाँ पे मैं बता दूं डिफरेंस यहाँ पे आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या हो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंस किस से डिसाइड करना है वो मैं आपको बता दूं। डिफरेंस आपको जो है डिसाइड करना है पूरा का पूरा स्टॉक के प्राइस और प्राइस डिजिट पे, मतलब यहाँ पे स्टॉक कोई भी हो आपको जो उस स्टॉक का प्राइस देखना है और प्राइस डिजिट देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे स्टॉक का प्राइस मैं कहूँ तो एज सच 2000 है और डिजिट है 4। तो यहाँ पे जो है आपको इजीली इस स्टॉक में जो 10 to 20 पॉइंट्स का जो फ्लक्चुएशन देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ 10 पॉइंट का मिनिमम जो है डिफरेंस रखे, अगर आप चाहे तो 15 पॉइंट का भी रख सकते हैं, वो डिसीजन आपके ऊपर जिस तरह से आप सेफ खेलना चाहे, लेकिन अगर आप मिनिमम भी रखोगे तो भी यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, आपका जो टारगेट जो है वो इजीली अचीव हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में मंडे के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा याद रखें आप जो है कभी भी सर्किट वाले जो अगर स्टॉक्स हो वहां पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो स्टॉक जो कभी भी वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में जो है जरूर आपको मंडे के जो 52 वीक रेंज जो है वो क्रॉस होगा, लेकिन सस्टेन होगा कि नहीं वो क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं कहूँगा सस्टेन जो है मंडे के दिन नहीं रह पाएगा, मतलब यहाँ पे 52 वीक रेंज जो है जरूर क्रॉस हो जाएगा, 2000 तक जो है ये स्टॉक चले जाएगा, लेकिन
वहां से जो आपको रिवर्सल देखने मिल जाएगा और यहाँ पे हाई चांस है ये स्टॉक जो है आपको जो है इस बीच में मतलब 1931 से लेके 1961 1971 के बीच में जो आपको क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे हाई चांस है 1950 के ऊपर जो आपको क्लोज होते हुए मंडे के दिन देखने मिल सकता है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या होने वाला है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।